गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NVGN एजुकेशन पर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके 5th क्लास में आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 5 ग्रीनलैंड, बर्फ़ की भूमि, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या है, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो हम रीड करेंगे पार्ट 1। तो शुरू करते हैं लेसन को रीड करना, और आशा करता हूँ आप इस लेसन को अच्छे से समझेंगे और मेरे साथ साथ इस लेसन को आप भी रीड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो लेसन नंबर 5 है ग्रीनलैंड, बर्फ़ की भूमि। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीनलैंड बर्फ़ की भूमि के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। उसके बाद इसकी जलवायु पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन यहाँ का कैसा है। उसके बाद लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, प्राचीन है या आधुनिक है, यानी पहले जैसे पुराने ज़माने में लोग रहते थे और आज के समय में जो लोग रहते हैं तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद उनके व्यवसाय हैं और उद्योग धंधे, यानी किस प्रकार वो काम काज करते हैं, खेती बाड़ी क्या करते हैं, क्या उनका व्यवसाय है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो इस लेसन के में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वी पर कितने ध्रुव है, पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों के चारों ओर के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ये दोनों क्षेत्र बहुत अधिक ठंडे हैं और इन्हें शीत कटिबंध कहते हैं। ये पूरे वर्ष क्या रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं, यानी पूरा साल क्या यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। यानी जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो बारिश, अगर बारिश भी होती है वो भी क्या है, बर्फ़ की बारिश होती है, मतलब ओले गिरते रहते हैं। इसलिए क्या क्षेत्र बंजर है और यहाँ पे यानी किसी भी प्रकार की कोई भी फसल नहीं होती। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुवों के चारों ओर लगातार ठंड वाला क्षेत्र, यानी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है। इसमें आर्कटिक महासागर, हजारों द्वीप और यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के उत्तरी भाग शामिल हैं। यानी ये क्षेत्रों के नाम बताए हैं। इसके आसपास के जो क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, ठंड पड़ती रहती है और बर्फ़ वाला क्षेत्र है। अब ग्रीनलैंड वो क्या, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस क्षेत्र में स्थित है। और कौन से क्षेत्र में, यानी आर्कटिक क्षेत्र में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित है। और आसपास यहाँ पे बताए गए हैं द्वीप, हजारों द्वीप है, यूरोप, एशिया, जैसे ये उत्तरी भाग भी इसमें शामिल है। अब है ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड क्या है, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। हमने बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। इसे ग्रीनलैंड नाम जो पड़ा है किसने दिया, जलदस्यु अन्वेषक, यानी जो जल के बारे में जानकारी रखता है, जल के महासागर में के अंदर क्या है, उनका ज्ञाता, उनको पढ़ने वाला, उनकी नॉलेज रखने वाला एक एरिक द रेड था। उसने बताया था, इसका ग्रीनलैंड का नाम दिया था एरिक द रेड, नाम आपको ये याद रखना है। और कब दिया था ये, 981 में दिया था। और उसके बाद सन 1380 में डेनमार्क ने इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हम पर अधिकार कर लिया था। तो 1953 में यह डेनमार्क का क्या बन गया था, एक प्रांत बन गया था। और जनवरी 1981 में इसे पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र सरकार का अधिकार मिल गया, यानी इसकी अपनी सरकार हो गई, अपनी इसके कानून हो गए, नियम हो गए। तो उसके बाद इसकी राजधानी क्या है ग्रीनलैंड की, वो है नूक। अब ग्रीनलैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है, ये वाला, ये आपका है ग्रीनलैंड। और इसके ऊपर ये आर्कटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, और उत्तरी अमेरिका, ये आपके जैसे हमने कॉन्टिनेंट पढ़े थे जो 7 महाद्वीप है। और जैसे एशिया महाद्वीप में हम आते हैं तो ये हमारा एशिया हो गया, ये भारत हो गया यहाँ पर, जहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया है। तो नेक्स्ट इसके बाद है, पहले इसे क्या कहते थे, गार्डथाब के नाम से जाना जाता था। ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव से केवल कितना दूर है, 650 किलोमीटर दूर है, और एक जगह पर तो कनाडा से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर क्षेत्र है। विश्व का सबसे उत्तरी सिरा कैप मॉरिस जेसप ग्रीनलैंड में स्थित है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 2,17,05,600 वर्ग किलोमीटर।
और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो है आपकी इसकी ग्रीनलैंड की 2680 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक 1280 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब बारी आती है धरातल की। धरातल के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड का धरातल पहाड़ी और चट्टानी, यानी क्या यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ धरातल समतल मैदान है, खेती के युक्त है, तो वहाँ पे क्या है, धरातल पहाड़ है और चट्टानें हैं। द्वीप की सतह का अधिकतम समतल भाग है वो स्थायी रूप से क्या है, बर्फ़ से दबा हुआ है। कुछ स्थानों पर बर्फ़ 2 से 3 किलोमीटर तक गहरी है। इस बर्फ़ को आइस कैप कहते हैं। इस आइस कैप की सतह भूमि की सतह से लगती है, और यहाँ पर बर्फ़ है वो नुकीली चट्टानें और गहरी दरारें हैं। कभी कभी बर्फ़ का एक टुकड़ा समुद्र में टूटकर गिर जाता है। इस तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े को हिमखंड या क्या कहते हैं, आइसबर्ग कहते हैं। जो यहाँ पे बर्फ़ है वो क्या है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक गहरी है। यानी आप अगर खोदने लग जाएं तो आपको 2 या 3 किलोमीटर तक क्या बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नजर आए। जिस प्रकार हम मिट्टी खोदते हैं तो जैसे अलग अलग एरियो में अलग अलग आप जैसे चोआ बोलते हैं जिसको, तो पाया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। ये हिमखंड जलयानों के लिए क्या बहुत ख़तरनाक होते हैं। कोई जलयान इनसे टकरा जाए तो क्षतिग्रस्त होकर डूब जा सकता है, क्योंकि पानी के अंदर छिपा इनका भाग ऊपर दिखाई देने वाले भाग से क्या बहुत अधिक बड़ा होता है। यानी ऊपर जितना दिखाई देता है उससे दुगना तिगना ही क्या ये नीचे है पानी के अंदर। नेक्स्ट इसी में अब बारी आती है जलवायु की। तो जलवायु, ग्रीनलैंड की जलवायु क्या कहते हैं, ध्रुवीय जलवायु कहते हैं। और विषुवत वृत्त से दूर होने के कारण गर्मी में भी सूर्य की किरणियाँ क्या है, तिरछी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, केवल 2 महीने चलती है। जैसे हमारे यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु वो 4-5 महीने रहती है, तो वहाँ पे क्या है वो सिर्फ 2 महीने की होती है, जबकि शीत ऋतु क्या वो लंबी रहती है। अब कारण क्या है, अब बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे। और कुछ ध्रुवीय प्रदेश हो गए। अब ध्रुवीय प्रदेश में क्या है, सूर्य कई बार तो निकलता ही नहीं और कई बार छिपता नहीं, ये होता है। अब उसके बाद और उसके बाद ठंडी होती है, बारिश बिल्कुल कम होती है। तापमान क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। जैसे हमारे यहाँ औसत तापमान आप जानते हो 30 या 35 के आसपास है। गर्मियों में अधिकतम लगभग 48-7 या 50 लगभग 45 के आसपास रहता है। और सर्दी में कई महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देता, बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है, और जो हवाएं चलती रहती है दिन भर वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती रहती है पूरे वर्ष। इसलिए सर्दियां अंधकार से परिपूर्ण होती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय किसी ऐसे स्थान के बारे में बताइए जहाँ की जलवायु ग्रीनलैंड जैसी। तो लेह लद्दाख है, जैसे आपने सुना होगा। तो वहाँ पे क्या है, बर्फ़ के पहाड़ है और बिल्कुल ठंडा मौसम है, ठंडा एरिया है और बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों ओर। तो इसी से लगभग थोड़ा बहुत वातावरण यहाँ हमारे यहाँ भी मिल जाएगा। गर्मियों में अधिकतर सूर्य 24 घंटे यहाँ तक की आधी रात को भी चमकता रहता है। जैसे हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन 12, और उसके बाद जैसे शाम को 7, 6, 7, 8 बजे दिन सूर्य छिप जाता है। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे लगभग पूरे दिन यानी 24 घंटे वहाँ पे सूर्य रहता है कई बार। तो इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। लेकिन तापमान लेकर अब 24 घंटे सूर्य रहते हैं, फिर भी क्या तापमान रहता है, वो 0 रहता है। कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। ग्रीनलैंड में बहुत कम वनस्पति होती है। अधिकतम क्षेत्र पूरे वर्ष बर्फ़ से ढके रहते हैं, इसलिए पौधे उगाना संभव ही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु के बहुत कम समय में यहाँ छोटी घास और लिचेन काई उग जाती है। 15 सेंटीमीटर ऊंचे छोटे पौधे होते हैं। इन्हें जंतुओं के लिए चारे की तरह प्रयोग किया जाता है। यहाँ ब्लूबेरी और क्रेनबेरी नामक बेरियाँ भी उगती है। तो जैसे यहाँ पे हमारे वहाँ पे क्या है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक गहरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वहाँ पे क्या है, संभव नहीं है मतलब पौधे उगाना। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या है, थोड़ी बहुत काई वगैरह छोटी घास है वो उग जाती है। लिचेन जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है फ़ोटो के अंदर, आप देख रहे हैं ध्यान से, तो लिचेन घास है ये। तो ये उसके बाद 15 सेंटीमीटर छोटे मोटे पौधे होते हैं। सिर्फ जंतुओं के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीनलैंड का इसने कहा भी मुख्य व्यवसाय कृषि क्यों नहीं। अब कृषि क्यों नहीं, इसका कारण यही है मेन, तो वहाँ पे क्या बर्फ़ ही बर्फ़ है, खेती करना इसलिए संभव नहीं है। अब मिट्टी है नहीं, और खेती आपको पता है मिट्टी में होती है, बर्फ़ में। अब वहाँ पे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है।
अब उसके बाद वन्य जीवन के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ वन्य जीवन की दृष्टि से ग्रीनलैंड आश्चर्यजनक रूप से धनी है। ऐसे जंतु जो बहुत अधिक सर्दी को सहन कर लेते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। या ये रेनडियर, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी, खरगोश, लेमिंग, आर्कटिक भेड़िया, ध्रुवीय भालू, गिलहरी, वालरस आदि जानवर पाए। तो ये जानवरों के नाम बताए गए जो यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और ये जानवर ऐसे हैं जो सर्दी को आसानी से क्या है सहन कर लेते हैं। कारण क्या इसका? कारण इसका यही है, इन जानवरों पर शरीर पर लंबे लंबे रोएदार बालों की मोटी परत होती है जो भयंकर ठंड से बचाती है। रेनडियर और कैरिबो यहाँ के क्या प्रमुख पशु है। रेनडियर दूध और मांस का एक अच्छा स्रोत है। तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ भारत में हम गाय और भैंस का दूध प्रयोग में लाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ध्रुवीय जो प्रदेश है वहाँ पे रेनडियर, जो यहाँ पे ये फोटो आप ध्यान से देख रहे हैं, इस प्रकार का एक जंतु है। तो इसका दूध वो प्रयोग में लाते हैं अपने खाने के लिए और साथ के साथ मांस के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी तो होती नहीं, तो उनका जो मतलब जो खान पान है उनका मुख्य रूप से मांस के ऊपर ही वो आश्रित है। तो यानी जीव जंतुओं का मांस खाते हैं वो। और नेक्स्ट इसके बाद है ग्रीनलैंड में अनेक तरह के पक्षी पाए जाते हैं। पफीन, ध्रुवीय उल्लू, बत्तख, कलहंस और कुररी, आर्कटिक टर्न, समुद्री पक्षी, खुआ, लोन, बहुत से कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ, सामान्य मक्खी, तितलियाँ और मच्छर भी यहाँ पे क्या है पाए जाते हैं। सील, वेल, ट्राउट्समैन और कोड नामक मछली की प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती है। भोजन, कपड़ा और जीवन दूसरी आवश्यकताओं के लिए इनका शिकार करते हैं। ग्रीनलैंड में कोई भी रेंगने वाला जंतु नहीं पाया जाता। नहीं जैसे हमारे सांप मिलते हैं, बिच्छू मिलते हैं, या जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, तो इस प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे नहीं पाए जाते क्योंकि वो सर्दी को सहन नहीं कर सकते। अब हमने आज के लेसन को हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बाकी का लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा, ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा है। यानी ग्रीनलैंड कहाँ पे स्थित है, ये उत्तरी अटलांटिक और मारक महासागर के बीच में स्थित हो गया। इसकी राजधानी नूक है, ठीक है। और जो इसका नाम है वो किसने दिया, एरिक दे रेड ने दिया था। और उसके बाद क्षेत्रफल बताया है ग्रीनलैंड का कितना, 2,17,05,600 है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है पहाड़ी, जैसे धरातल है वो पहाड़ वाला और चट्टानी है, ठीक है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़ है, उनको क्या कहते हैं, आइस कैप कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जैसे यहाँ जलवायु हमने पढ़ी थी, ठंडी जलवायु है, ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल छोटी होती है, 24 कई बार तो सूर्य दिखाई नहीं देता, या जब दिखाई देता तो 24 घंटे रहता है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई आओ विचार करें, 1912 में विशाल जहाज एक बड़े हिमखंड से टकराकर डूब गया था, क्या उसका नाम बता सकते हैं? तो जैसे टाइटैनिक के बारे में आपने सुना होगा, टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था जो समुद्र में इसी प्रकार के हिमखंड से टकराने से डूब गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी है, जो घास है वो लिचेन घास है जो वहाँ पे पाई जाती है, काई बोलते हैं जिसको, जो पशुओं के लिए होती है, सिर्फ जंतुओं के लिए। और ब्लूबेरी और क्रेन नामक बेरिया भी वहाँ पे जैसे जो पेड़ है वो पाए जाते हैं। वन्य जीवन कुछ जंतुओं के नाम बताए थे, जैसे रेनडियर, कस्तूरी बैल हो गया, आर्कटिक लोमड़ी हो गई, खरगोश हो गया, भेड़िया हो गया। तो ये क्या है, यहाँ के जंतु है जो सर्दी को सहन कर लेते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं क्योंकि इनकी चमड़ी क्या है, मोटी है और इनके शरीर पर काफ़ी रोएदार बाल भी है, ठीक है। और जैसे दूध के लिए वो रेनडियर का प्रयोग करते हैं। कुछ पक्षियों के नाम बताए थे जो मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बाकी का लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।